गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके कदमों में पूज्य मस्ताना जी की पवित्र साखियाँ लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज जिन जिन साखियों की हम यहाँ चर्चा करेंगे उनकी तफसील कुछ इस तरह है। साखी नंबर 1, चांदन के प्रश्न। साखी नंबर 2, त्याग का शौक। साखी नंबर 3, चांदन की माँ। साखी नंबर 4, प्यारी प्यारी गुदड़ी। साखी नंबर 5, मन गवर्नमेंट है। साखी नंबर 6, चरणों का दास। साखी नंबर 7, एक बीबी की प्रार्थना। साखी नंबर 8, गरीब ने तरबूज की बोली लगाई। साखी नंबर 9, नोट वाला कुत्ता। साखी नंबर 10, इसरार भोला नहीं। साखी चांदन के प्रश्न। बेताह माल के कुल अपरंपार दाता जी ने अनेकों प्रेमियों की इश्क प्रेम की एक निराली किरण में रंग दिया था। अमीर भी थे, गरीब भी थे। कलई करने वाले श्री चांदन राम को उस नूरी किरण का हिस्सा प्राप्त हुआ तो दीवाना बन डोलने लगा। घर त्याग करना चाहा, जो हुक्म प्राप्त न हुआ। उसे हर बार डेरा से निकालते, परंतु इश्क प्रेम कहाँ रुकता था। दरवाजे पर पड़ा रहता। सिर का कज करवा लिया था, यानी कि सिर के सारे बाल उतरवा लिए थे। एक रात को सुंदर अलमस्त स्वरूप का ध्यान करने लगा तो उससे फरमाए, ये स्वरूप तुमको मुफ्त में हाथ लगा है। 60 साल लीरा पाके पुखा कट कट के ये स्वरूप बना है, ऐसे नहीं बना है। वहाँ अनेकों प्रेमी बैठे थे, परंतु ये नूरानी वचन केवल श्री चांदन राम से फरमाए गए थे। क्यों? जो उसने कृपा से ध्यान नूरी स्वरूप पर लगाया था। नींद समापत, चैन समापत, सतगुरु जी तो भूले न थे। नूरानी मुखारबिन से फरमाए, ये जो तूने नींद फिटाई है, सारी रात इधर उधर फिरता है, तेरे को इसका बदला देंगे। गुरु का निरख आंख और माथा, सत का नूर रहे जिस सा था। श्री लक्ष्मण की दुकान पर सब मिठाई बांट रहे थे तो पीछे से चानन वहाँ छुप गया। निरंकार अलमस्त पीरों के पीर दयावान जी फरमाए, अब छुपता है कि मिठाई खाने में भक्ति खर्च न हो जावे। पूज्य मस्ताना जी अपनी मीठी मीठी प्यारी रसना से श्री चांदन को चांदन कहकर फरमाते और उसकी माँ को चांदन की माँ। श्री चांदन ने प्रार्थना की कि आप जी की भक्ति चाहिए तो परम संतों के न्यारे राम जी फरमाए, भक्ति मुफ्त में आई है जो देवें। तन मन धन का प्यार छोड़ना पड़ेगा तो भक्ति मिलेगी। एक बार श्री चांदन ने प्रार्थना की कि आप दया मेहर करो तो भजन बने। आपकी दया मेहर के बिना भजन नहीं बन सकता। मेहरों के दाते सोने मुर्शिद जी फरमाए, जैसे संतरा अंदर से भी लाल होता है और बाहर से भी लाल होता है, इसी तरह ये अंदर बाहर ताकत एक ही होती है, पर रहते हुए बाहर के प्रेम बिना भजन सिमरन नहीं बन सकता। जैसे लड़के के अंदर विद्या की ताकत है, पर बगैर उस्ताद वो पढ़ नहीं सकता। फिर कई दिनों के बाद जब श्री चांदन बर्तनों पर कलई चढ़ा रहा था तो रब्बी मौज मस्ती लुटाते समय वहाँ पधारे और फरमाने लगे, ये बर्तनों को रंदा लगाते हो तो कली चढ़ती है, ऐसे ख़राब बर्तनों पर कलई कभी नहीं चढ़ती। इस तरह तू जो बोलता है कि मैं भजन करां तो मन को रंदा लगता है तो सतगुरु प्रेम का, तो फिर नाम प्रकट होवे और भजन होवे। साखी त्याग का शौक। जहाँ भी कोई जीव सतगुरु की तरफ लगता है वो काल चिढ़ जाता है। श्री चांदन के साथ भी ऐसा हुआ। घर में सभी संबंधी तंग करने लगे। सत्संग पर आया तो रब्बी मौज गरीब निवाज अविनाशी फरमाए, एक बीबी थी, उसे पड़ोसन तंग करने लगी। उसने सावन शाह पातशाह से शिकायत की तो उसे हिदायत हुई कि तुम जवाब मत दो। उसने भी वैसा किया।
तो पड़ोसन के पेट में दर्द हुई तो जो दवाई से ठीक न हुई और डेरा आकर माफ़ियाँ मांगी। जब श्री चांदन पर भी वैसी बीती तो वह हैरान रह गया। फिर दीनों के दाता शब्द स्वरूप हाजिर नाजर न्यारे जिंदाराम जी पधारे और फुलवाड़ी के पास सेवा पर लगाया। अपने पवित्र हाथों से प्रसाद दिया। श्री चांदन सुनार परिवार से संबंधित था। एक दिन अविनाशी कर्ण करावन हार जी फरमाए, सुनारों की कौम को इस मौज ने पकड़ा है। पहले किसी कामल मुर्शद ने चरणों में नहीं लगाया। किसी गलती पर चांदन ने माफ़ी मांगी तो बख्शनहार कृपा निधान सतगुरु जी फरमाए, अब तो तुम्हारी सुरत की भक्ति वाली तार सतपुर के वचन तोड़ने से टूटी तो गंढ लगाते हैं। माफ़ी तो हो गई पर गंढ तो पड़ गई। श्री चांदन को त्याग का बहुत शौक़ था, जो जिंदाराम समर्थ सोने मिठे डाढ़े बेप्रवाह जी को स्वीकार न था। अलमस्त रब्बी देह स्वरूप बदलने के 8 दिन पहले श्री चांदन को पवित्र हाथों से लंगर की रोटी देते हुए फरमाए, देखना तेरे को त्याग का बहुत शौक़ है, हाथ की रोटी खाकर मता मस्ती में आकर घर छोड़ देंगे। श्री चांदन ने प्रार्थना की, ये घर बार छुड़ाओ तो बड़ी कृपा होगी आपकी, घर में पूरी भक्ति नहीं बनती। ये सुनकर नूरानी मीठी रसना से फरमाए, घर छोड़कर किसके पास रहेगा। स्पष्ट रूप में नूरानी अलमस्त शब्द रूप में होने का इशारा किया। साखी चांदन की माँ। श्री चांदन की माँ को जब पवित्र रास्ता मिल गया तो शहर की अन्य बीबियों के साथ शहनशाही प्यार पाने लगी। प्यार मिला, मस्ती चढ़ी तो गाने लगी, भजन गाती और सारी सारी रात थकती ना। थकावट काहे की थी, जो दुनियावी बात तो थी ना, रूहानियत की असलियत मस्ती भरी स्थिति थी। सारी रात भर बोले जाना कमाल है। जब अलमस्त रब्बी मौज के सामने आती तो स्वरूप का तेज इतना होता कि दर्शन न कर सकती। एक दिन शहनशाहों के शहनशाह मौला जी फरमाए, धक्का न लगे, ऊपर तो देख। जोर मार की मस्ती के नशे में बीबियाँ नाचने लगी तो बस न करती। मधुर मीठी गूंजती आवाज़ में एक रात बेरामदा में भजन बोलती रही। अपरंपार जी गुफा से बाहर नहीं आ रहे थे। जब गुफा सचखंड से बेपरवाही मौज अलमस्ती से घूमते हुए पधारे और फरमाए, चांदन की माँ तू सारी रात ही बोलती रही, धक न लगे। वहाँ सतगुरु मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी पधारते। वहीं बीबियों के साथ चांदन की माँ होती। दिल से प्रेम के भजन अपने आप ही निकलते, क्यों जो अलमस्ती की खुराक मिलती थी। रब्बी दरबार के दरवाजे बंद हुए तो आवाज़ आई, सुख दा सुनेड़ा साईं जी पुछदी फिरां आंदे जांदे राहियां तो पुछदी फिरां। दरवाजे बंद करो तां दर किहड़े जावां मेरा जाना तू साईं जी। कोठे चढ़ नज़री मारां देखां सोहणे सुख दा सुनेड़ा साईं जी पुछदी फिरां। जीवों की सच्ची पुकार सुनकर सोने मनमोहने प्रीतम जी ने रब्बी दरबार के दरवाजे खोले। रौनकें लगीं और सत्संग मजलिसों की मस्ती बटनी शुरू हुई। चांदन की माँ को एक बार जब कीड़ियों ने काट खाया तो रब्बी रसना से फरमाए, किसी के घर का खाओगे तो छिले जाओगे, भुने जाओगे दानों की तरह। कुछ प्रेमियों ने नहर की पट्टी पर कच्चे चने व होलां खाई थी। जब डेरा पहुँचे तो कृपानिधान समर्थ पातशाह जी फरमाए, भाई होलां खाई दानों की तरह भुनने जाओगे बकरे वांगू छिले जाओगे। डाली फली का हिसाब देना पड़ेगा। यह बात सुनकर चांदन की माँ को पुरानी बातें याद आती तो गाने लग जाती। जिथे मैं देखा तैनू टिकाणे याद आंदे ने, ज़माने याद आंदे ने। नहीं दिल में चैन आता है, नहीं आराम आता है। तड़फ दर्शन की लग जाती, दिखा दो तो क्या होगा। दिखा दे जिंदा राम जी मुखड़ा, अंदर घट में क्यों छुपाया है। दिल तड़पाया है, विछोड़ा क्यों पाया है। साखी प्यारी प्यारी गुदड़ी। श्री मोतीराम हरिजन प्रेमी है, लेकिन सदगुरु निरंकार के दरबार में शहनशाहों के शहनशाह रूहों के व्यापारी
जिंदाराम जी का बेटा है। जब पहली बार डेरा में आया तो विचार केवल नोटों की मशीन को देखने का ही था। दर्शन पाए मस्त बना दिया गया। फिर हर रोज़ आने लगा, परंतु अभी नया नया था। नोटों की मशीन देखने का विचार और दृढ़ पक्का होने लगा। चौथे दिन जब उसने इरादा किया कि आज तो बाबा जी से मशीन के बारे में जरूर पूछेगा, तो उसे रब्बी दरबार में आने की अनुमति प्राप्त न हुई। बाहर गेट पर बैठ गया तो 4 व्यक्ति और आए। आपस में बातें करते रहे कि मशीन नोटों की यहाँ ज़रूर है। थोड़े समय के बाद रब्बी दरवाज़ा खिड़की खुली और श्री मोतीराम को अंदर बुलाया गया। गरीबों के वाली, नोट ही नहीं नोटों की मशीनें बनाने वाले, भूलों के सच्चे सहारे साईं जी बोरी पर विराजमान थे। सामने वाली बोरी पर श्री मोतीराम को बैठने का आदेश फरमाया। जब श्री मोतीराम बैठा तो रब्बी दहाड़ती हुई मीठी रसना से फरमाए, मोती तुम सोचते हो कि नोटों की मशीन ज़रूर देखनी है। 2-4 आदमी जो बैठे थे वो भी यही कहते हैं। मोती, सच्चा सौदा में खुदा खुद बैठा है। नोटों की मशीन तो क्या चीज़ है। जीवों से खुद खुदा कैसे बात करे, कोई चोला पाकर या कोई रूप धार कर। ऐसे तुम परमेश्वर खुदा से बातें नहीं कर सकते हो। जाओ बाकी चारों को भी बुला लाओ कि नोटों की मशीन उन्हें भी दिखाएं। श्री मोतीराम वापस जाने लगा तो कांपता है गया। कई ख्याल मन में आए। सोचा कि हमारे दिल की बात बाबा जी को कैसे पता चली। हम 5 बाहर बैठे थे, कैसे पता चला कि 4 बाहर और बैठे हैं। जब वापस 5 आए, अकाल मूर्त अविनाशी जिंदाराम जी के सामने बैठ गए। सबसे प्यारे, सबसे न्यारे, सबसे सुंदर, सबके सहारे दाताजी फरमाए, मोती गुफा में जा, साड़ी गोदड़ी को कहना कि मस्ताना नोट मंगवाता है। उसने उत्तर दिया कि बाबा जी कोई गुदड़ी भी बोलती है। मिठी पवित्र रसना से फरमाए, तू जा तो सही। वह न माना और 3 बार यही प्रश्न दोबारा किया तो बेपरवाह कर्ण करावन अलमस्त मौला जी ने दहाड़ती हुई अलमस्त रसना से फरमाए, कुत्ता तू जा तो सही। डर के कारण मोती गुफा में गया और वहाँ गोदड़ी के ऊपर नीचे ऊपर करके देखा, वहाँ कुछ भी न था। गोदड़ी उठाकर फिर झाड़कर फिर वहीं रखकर वापस चला आया। रास्ते में ख्याल आया कि बाबा जी ने गोदड़ी से नोट मांगने के लिए फरमाया है। वह वापस आया और निरंकार सतगुरु जी के वचन कहने लगा, गुदड़ी बाबा जी ने नोट मंगवाए हैं। गोदड़ी का एक पल्ला झटके से उठा और नीचे नोटों की गत्थियाँ दिखाई दी। वह चौंक गया और वहीं सुन्न होकर नज़ारा देखता रहा। सोचों विचारों में खोया हुआ वहाँ खड़े उसे ऐसा लगा कि गुदड़ी ही नोटों की मशीन है। जब कुछ जान में जान आई तो अपनी झोली में नोटों की गत्थियाँ भर ली। एक गत्थी से 5 रुपए का नोट उतार कर जेब में डाल लिया और बाहर चल पड़ा। बाबा अलमस्त खुदाओं के खुदा परम संतों के न्यारे राम जी के आगे पेश हुआ। बाकी प्रेमी देखकर चकित रह गए। निराले खेल खिलाड़ी साईं जी फरमाए, मोती गुड़ मंगवाना था, 1 कट्टा गुड़ का तो आ गया है। तू जा गुदड़ी को नोट वापस दे आ। वह चल पड़ा। अंदर उसी गुदड़ी के पल्ले के नीचे गत्थियाँ रख दी। पल्ला उठाकर नोटों के ऊपर सीधा करता तो पल्ला झटके तो फिर ऊपर से ऊपर उठ जाता। वह चकित हो जाता। फिर उसका ध्यान 5 रुपए के नोट की तरफ गया जो उसने अपनी जेब में रखा हुआ था। उसने पल्ला 3 बार सीधा किया, परंतु पल्ला फिर ऊपर उठ जाता। वह भी नज़ारा देखने के लिए वैसे छोड़कर वापस लौटा। हाजिर नाजिर समर्थ बेपरवाह जी फरमाए, मोती चाय बनानी थी, गुड़ तो आ गया। तेरे पास गुदड़ी का 5 रुपए का नोट है, उसकी चाय की पत्ती ले आना। फिर नूरी पवित्र मुखारविंद से फरमाए, मोती पत्ती फिर ले लेंगे, तू जा नोट वापस करा और इनको गुदड़ी दिखा। जो श्री मोती राम पर व्यतीत हो रही थी वह तो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। वह बाकी चारों को साथ लेकर चल पड़ा। सारी बात बताई तो वे भी चौंक गए। जब वे अंदर गए
तो मोती ने फिर से उठे पल्ले को सीधा किया, परंतु झटके से पल्ला फिर ऊपर उठ गया। उसने 3 बार ऐसे ही किया। बाकी लोगों की भी आंखें चुंधला गईं। मोती ने बताया कि यह गुदड़ी 5 रुपए का नोट मांगती है। जब उसने गुत्थी के साथ नोट लगाकर गुत्थी रखी तो गुदड़ी का पल्ला अपने आप सीधा हो गया। सब हैरान हो गए। फिर गुदड़ी को हिलाया तो वहाँ कुछ भी नहीं था। सब हैरानगी की आखिरी सीमा लेकर वापस पहुँचे तो करण करावन हार समर्थ स्वामी जी नूरी रसना से फरमाए, मोती तो गुदड़ी बोली? मोती ने हाथ बांध कर उत्तर दिया, हाँ जी साईं जी, गुदड़ी बोलती है। और यह भी पता चल गया कि सच्चा सौदा में खुद खुदा आप आया बैठा है। गुदड़ी का कमाल न्यारे राम का एक न्यारा कमाल था। वाहरी प्यारे न्यारे अलमस्त मौला पाल ब्रह्म परमेश्वर जी की प्यारी प्यारी गुदड़ी। साखी मन गवर्नमेंट। श्री बख्तावर लाल ने निरंकार कर्ण करावन दयाल काल को बनाने वाले सतगुरु जी के पवित्र चरणों में कठिनाई बताई कि घर वाले संबंधी बाकी लोग डेरा आने में किसी न किसी तरह की रुकावट डालते हैं और आप दया करो। सच्चे सहारे सबके प्यारे सबसे न्यारे अंग संग सहाई साईं जी फरमाए, जैसे गवर्नमेंट अंग्रेज का राज था तो कोई कांग्रेस का आदमी अपना राज मांगने के लिए उठता तो उसी को पकड़ते थे। इसलिए जो आत्मा मन गवर्नमेंट के खिलाफ चलेगी, अपना हक मांगेगी, मन हर रूप धारण करके उसको तंग करेगा। तुम अपने सतगुरु को हर वक्त मत्थे पे रखो। साखी चरणों का दास। श्री चरणदास को श्री मोहन साधु के साथ मिठाई बनाने की सेवा बख्शी गई थी। पहली बार जब रब्बी दरबार चला तो बीबियों के संग ऊंचे स्वर में धन धन सतगुरु के नारे निकलने लगे। बच्चा था और बालक रूपी साईं घट के बाहर खेलने वाले प्रीतम जी के पहले दर्शनों से ही अंदर पकड़ा गया। कुछ रातें डेरा में जागने का अवसर भी मिला। जब गिर गया तो चोट लगी, बड़ी मुसीबत बनाई। सतगुरु जी को अंदर से अंदर याद किया, दिल में तेरा ही आसरा करने लगा। अंदर से उसकी सहायता सतगुरु जी ने की कि कष्ट का पता भी न चला। सारी बात जाकर साईं निरंकार पातशाहों के पातशाह बालक रूपी साईं जी को बताई। पवित्र रूपी चरणों का दास बना लिया गया था। साखी एक बीबी की प्रार्थनाएं। एक सत्संगी बीबी बीमारी के कारण बहुत ही लाचार हो गई। नाम रास्ता तो मिला ही हुआ था, लेकिन घर से चिट्ठी प्राप्त न होती। अंदर से लगन गहरी होती चली गई। जब डेरा आती तो नूरी दर्शन पाकर और मतवाली हो जाती। एक दिन बीमारी इतनी बढ़ी कि उसे लगा कि वह मरने वाली है। उसी समय वह हाथियों वाले गेट के पास थी। उसके सच्चे साईं सतगुरु जी से मिलने की तीव्र इच्छा हुई। उसी समय निरंकार पातशाहों के पातशाह जी पधारे तो उस बीबी ने पूछा, साईं जी चोला छूटेगा कि नहीं? फिर उस बीबी ने अकाल मूर्त करण करावन साईं जी से फरमाया, कोई ताकत आएगी या नहीं? इससे आगे बीबी कुछ भी बोल ना पाई। अकाल मूर्त मिठले बख्शनहार जी ने रब्बी दृष्टि एक पल के लिए ऊपर की, फिर फरमाए, चोला नहीं छूटेगा, वह मरी नहीं। क्योंकि डेरा में आने की खुली छुट्टी न हो पाती तो अंदर से प्रार्थना तो हर बार पूरी होती। उसकी लड़की गुम हो गई। 2 दिन 2 रात ढूंढने पर भी न मिली तो निराश होने लगी। वह बीबी जोश में आकर कहने लगी, रोते क्यों हो, लड़की मिल गई है। उसी वक्त एक नौकर ने लड़की लाकर दी। लड़की ने बताया कि उसको एक बाबा जी ने रास्ते पर लगा दिया, नहीं तो वह दूर निकल गई थी। फिर बाबा जी ने गांव के पास छोड़ा है। जब डेरे का सामान लुटाया तो बीबी को दरवाज़ा दिया। बीबी ने कहा, जी अंदर की ताकी यानी कि अंदर की खिड़की खोलो। तो शहनशाहों के शहनशाह बालक रूपी साईं जी मीठी हंसी में मुस्कुराए। उस बीबी का पति डेरा नहीं आता था। अंदर बाहर की प्रार्थना स्वीकार हुई। जब पति को कहा तो वह भी चल पड़ा। डेरा घुमाने के बाद उसको एक फूल दिया। पति ने घर आकर दीवार में बड़े जाले के बाहर
दरवाज़ा लगाकर गुफा बनाई। बारी बारी सब सिमरन के लिए बैठते। एक बार बीबी को देह के अंदर चमकारे रोशनाई दिखाई दी। कई बार कमरे में चमकारे दिखाई देते। चोर मार डेरा में उसे ख्याल आया कि जिंदा राम जी से अकेले में मिलना है। बीबियों को वहाँ सख्त मनाही थी। जब ख्याल आया, जब और ख्याल पक्का हुआ तो अपरंपार अलमस्त मौला जी बाहर पधारे तो बीबियों को सेवा पर लगा स्वयं मूढ़े पर विराजमान हो गए। ईंटों की सेवा चल रही थी। हाजरा हजूर ज़ाहरा ज़हूर परमेश्वर जी ने सब बीबियों को दूर भेजकर उस बीबी के पास पधारे और नूरी मुखारबिन से फरमाए, बीबी ये ईंट कैसे टूटी? इतना फरमाना था कि बीबी के दिल में अनरब खुशी की लहर दौड़ गई। फिर वहीं समाधि लग गई और जब उसे नाम रस्ता बख्शा गया तो धुनें तो उसी समय ही सुनाई देने लग गईं। एक बार उसके पुत्र ने उसे डेरा न जाने दिया तो उसे 104 डिग्री बुखार हो गया। उसके पश्चात पुत्र ने डेरा जाने से कभी भी न रोका। बहुत बीमार हो गई। वह एक माई के पास गई। उसने कहा कि मौत के समय तुम्हारा गुरु नहीं आएगा, लेकिन बीबी ने दवाई ना ली। एक बार ईदगाह दवाई लेने गई तो अपने मुर्शद का ध्यान करने को कहा गया। उस बीबी ने ध्यान किया तो ऊंचे ऊंचे स्वर में उसने धन धन सतगुरु के नारे लगाने शुरू कर दिए। उसने दवाई फिर भी ना ली। सतगुरु साईं जी ने कई बार अंदर से दर्शन देकर उसे बातें समझाईं। चोला छोड़ने शब्द स्वरूप में जाने से पहले ही बीबी को पता चल गया था, परंतु वह लाचार थी। साखी गरीब ने तरबूज की बोली दी। श्री मोतीराम भजन सुनाता तो मटका उसका साज होता था। एक दिन खुशियों में खुशियों के दाता परम्पार जी फरमाए, पुत्र आज मंग। यह बात सुनकर श्री मोती ने कहा, हाँ जी, ना कहर ना मेहर चाहे कुंभी नरक भेजो, पर आपके दर्शन जरूर होने चाहिए। उस समय मौजपुरा में डेरा बन रहा था। अपने नूरी मुखारबिन से फरमाए, जा पुत्र, मस्ताना तेरे साथ है, मौज खिला लेना। श्री मोतीराम का नाम प्रहलाद रखा गया था। जब रब्बी मौज खेल खिलाड़ी बालक रूपी साईं जी बागड़ के सच्चा सौदा पधारे तो वहाँ सत्संग में दूर दूर से संगतें आईं। प्रहलाद भी गया। वहाँ एक मतीरे के पास बैठ जिंदाराम जी ने सिमरन किया। निराले चोज करते समय उस मतीरे की बोली लगाई गई। बड़े बड़े सेठ आए थे। उस समय 2 आने का तरबूज की बोली 750 रुपये तक पहुंची। गरीब हरिजन प्रहलाद के मन में आया कि वह भी बोली दे, लेकिन उस बेचारे के पास था ही क्या। उसने निरंकार दिखाई देने वाले सतगुरु जी से 3 बार पूछा कि क्या हम गरीब हरिजन भी बोली दे सकते हैं। सब सेठ अमीर लोग भी हैरान हुए। शहनशाहों के शहनशाह जिंदाराम जी ने 3 बार ललकारती बब्बर शेर सी आवाज़ मीठी दहाड़ों में फरमाया, बोली कोई भी दे सकता है, कुत्ता तू भी बोल। उस मतीरे के साथ क्या क्या बरकतें थीं वो तो सतगुरु जिंदाराम जी ही जानते थे, परंतु स्पष्ट तौर पर बताया गया कि जो इस मतीरे को खाएगा उसे 5 साल के भजन से छूट है। 5 वर्ष 1 मिनट सिमरन करना कठिन होता है। सबके दिल पिघल रहे थे और बोली देते जा रहे थे। बोली बढ़ती जा रही थी। गरीब प्रहलाद सोचता ही रहा कि गरीब हरिजन के पैसे किधर से आएंगे। सुबह की रोटी मिल जाती तो शुक्र कर, रात के कमाने के बारे में सोचते थे। प्रहलाद ने फिर पूछा तो रब्बी आदेश वही हुआ। बोली 875 रुपये तक पहुंची। अब सोचने लगे, मोती के पास 875 से अधिक पैसे कहाँ से आएंगे। ऐसे ही करता है। गरीब मोती प्रहलाद हरिजन के पास तो सिर्फ गरीबी ही थी और सिर्फ गरीबी, और वही गरीबी उसने दीनों के दाते, गरीबों के मौला, अमीरों के वाली को देने के बारे में सोचकर बोली देने का साहस किया। डरता हुआ गरीब हरिजन प्रहलाद अपनी नज़र ऊपर उठाता रहा। उसकी तरफ देखकर जिंदाराम अलमस्त बेपरवाही मौज निरंकार सतगुरु जी के पवित्र चरणों में गरीब नज़रों को झुकाकर कहने लगा, जी मतीरे को
खाने के बाद मैं अपना सिर काट कर दे सकता हूँ। सब हक्के बक्के होकर, आश्चर्य होकर दुख में खो गए। उसी समय झट से बब्बर शेर की दहाड़ती हुई मीठी गूंजती आवाज़ में फरमाए, 1 2 3, मतीरे की बोली ख़त्म। फिर नूरी मुखारबिन से फरमाए, बोली दोबारा हो सकती है अगर किसी के पास 2 सिर हों। सब लोग पश्चाताप कर रहे थे और अंदर के दुख में रो रहे थे। निरंकार अलमस्त मौला जी फरमाए, मस्ताना तुम्हारे पैसों का भूखा नहीं है, मस्ताना प्यार का भूखा है। गरीब प्रहलाद से फरमाए, ये सारा तुम खाना, किसी को मत देना। श्री प्रहलाद ने 15 दिन में सारा तरबूज बीजों के समेत थोड़ा थोड़ा करके खाया। साखी नोटों वाला कुत्ता। सिरसा शहर में हरजन मोहल्ला में मौजपुर डेरा बन रहा था। श्री मोती, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया था, ने बड़ा महावारी सत्संग की मंजूरी के लिए सच्चा सौदा आया। निरंकार साईं जी ने फरमाया, अकेले आया है? उसने हाँ जी में उत्तर दिया। साईं अंतर्यामी खेल खिलाड़ी सतगुरु जी फिर फरमाए, तेरे साथ कौन आया है? उसने वही उत्तर दिया। उस समय श्री मोती के साथ कुत्ता जो साथ में आया था पास बुलाया तो उसके समझ में आया कि रब्बी राज क्या है। उस कुत्ते के गले में 100 रुपये का नोट डाला, पेट पर 100 रुपये का नोट लंबा हार लपेटा, पूंछ पर 50-50 रुपये के नोट बंधवाए और श्री मोतीराम को आदेश फरमाया कि तेरे नोटों वाले कुत्ते को सारे शहर में घुमाकर मौज पर ले चल, असी आते हैं। सारा शहर नोटों वाला कुत्ता देखने के बहाने मौजपुरा में आए। क्या ही निराली एडवर्टाइजमेंट थी। वहाँ निराले प्यारे अनूठे चोजी प्यारे रंगरेज सतगुरु जी पधारे थे। इतनी संगत आई कि 1 इंच भी जगह नहीं थी। आदमियों का समुद्र दिखाई दे रहा था। इस डेरा में बहुत ही खुशियाँ बांटी गई। सत्संग में सोना चांदी बांटा गया। मौजपुर डेरा में 5 सत्संग पूज्य मस्ताना जी ने फरमाए। 5 बार कमाल की भीड़ होती। फिर मौजपुरा में 5 सत्संग हुए। 5 बार भीड़ कमाल की होती। फिर मौजपुर डेरा गिरा देने का रब्बी आदेश फरमाया गया। श्री मोती, माता रामबाई, श्रीमती ज्वाली बहुत ही रोए। सच्चा प्यार था। उनके दुख को देखकर जिंदाराम सतपुर जी फरमाए, तुमको आधा सच्चा सौदा डेरा दिया। फिर रब्बी पवित्र अलमस्त देह की तरफ इशारा करते फरमाए, जिंदा मौजपुर तो ये है, इससे जो चाहे करवा लो। श्री मोती को अन्य सेवा का अवसर भी बख्शा गया। साखी इसरार भोला नहीं। श्री राम प्रकाश ने डेरा के गेट पर प्रणाम करने से पुत्र की प्राप्ति की, जिसका वर्णन साखी नंबर 92 में आ चुका है। निरंकार अपरंपार जी को जब सारी बात बताई तो हाजिर नाजिर जिंदाराम जी फरमाए, एक लड़का और आएगा, उसका नाम गंगाराम रखना। पहले सहारनपुर में ज़मीन थी। जब सच्चा सौदा आए तो ज़मीन की बदली सिरसा चाहते थे। बहुत कोशिश की पर ना बदली। सतगुरु दाता जी से अंदर से प्रार्थना की तो ज़मीन सिरसा में मिल गई। इसी प्रकार अन्य नज़ारे हुए। जब डेरा के बाहर दुकान बनाई और जलेबियां बनाने लगा तो हलवाई और शहर के सेठों ने कहा, क्यों दिवाला निकालते हो, जंगल में तेरी दुकान कहाँ चलेगी। उसने अंदर सतगुरु का सहारा लेकर जलेबियां बनवाईं। उसी समय अपरंपार समर्थ साईं जी पधारे और साथ में संगत थी। नूरी संगत से फरमाए, देश को 10 सेर जलेबी, देश को 15 सेर जलेबी। 5 मिनट के अंदर ही सारी मिठाई बंटवा कर पैसे दे दिए। नल लगवाने का विचार आया तो पैसे की तंगी थी। रब्बी नूर अलमस्त मौज ने डेरा का नल उसे ही दे दिया। एक दिन मुखारबिन से फरमाए, तेरे को सूखे बेर देते हैं और लड्डू लेते हैं। बेर लेकर झट से लड्डुओं का पीपा डेरा भेज दिया। निरंकार गरीब निवास 84 काटने वाला मौला जी फरमाए, कैसे प्रेम में अंधा है, तोलता भी नहीं है। रब्बी दरबार का आखिरी सत्संग था जो देह स्वरूप बदलकर शब्द स्वरूप में जाना था। श्री राम प्रकाश से फरमाए, बेर दिल्ली वाले प्रेमियों को देना, बच्चे खा गए। फिर श्री राम प्रकाश ने उत्तर दिया, साईं जी कोई फर्क नहीं पड़ता,
पूज्य मस्ताना जी नूरी रब्बी रसना से फरमाए, वाह भाई वाह, बलूचिस्तान की बात याद आई। दो खेत वाले थे। एक खेत वाला अपने बच्चों से लड़ता था कि क्यों उजाड़ते हो। दूसरा कहता, जो आवे खावे सब सतगुरु का है। सतगुरु वाले का घर बरकतों से भर जाता है। दूसरा हाय हाय में लुट जाता है। तो वरी बच्चों को खाने देना चाहिए, जितना खाएं उतनी बरकत पड़ेगी। जब सिरसा में रह रहे थे तो एक पुत्र ने और जन्म लिया। श्री राम प्रकाश सोने मुर्शद पीरों के पीर के पास नाम रखवाने के लिए गया। निराले अनूठे प्यारे राम गरीब निवाज सतगुरु जी फरमाए, इसरार इतना भोला नहीं, कोई और नाम रखे। का नाम तो पहले ही रख दिया है। 2.5 वर्ष पहले गंगाराम नाम रखा हुआ याद आया। कमाल के नज़ारे अभी भी हर रोज़ बीतते हैं। पवित्र स्वरूप बदलने के पश्चात दिल्ली वाले प्रेमियों को बेर दिए, जो उन्होंने सिर पर रखकर धन्यवाद किया। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये थी आज की साखियाँ। आज के लिए इतना ही। कल फिर कुछ नई साखियाँ लेकर आपके चरणों में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु कबूल कीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।